अब है पेज नंबर 804 और जो हम अब टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और याद रखने वाली चीज़ें हैं। वो है पतंते के बारे में, लाइसेंस के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कि कितने किस्म की जो है कैटेगरीज होती हैं लाइसेंस की, कौन कौन सी गाड़ियां चलाने के लिए कौन सा लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट होता है AM लाइसेंस से, फिर हम आगे बढ़ते हैं A1, A2, फिर हमारे पास B आता है, फिर B में भी किस्में हैं। तो बहुत सारी कैटेगरीज है क्योंकि बहुत किस्म की गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं। जैसे कि अगर कोई स्कूटर चलाना चाह रहा है या छोटी गाड़ी क्वाड्रिचिकली लिजेरी चलाना चाह रहा है तो उसके पास डिफरेंट लाइसेंस होता है, AM जिसे कहते हैं। फिर इस तरह जैसे गाड़ियां बढ़ती हैं उसकी जो है वो इंजन पावर्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो है कैटेगरीज मोटरसाइकिलों के लिए, गाड़ियों के लिए, बड़ी ट्रॉलों और ट्रक्स के लिए वो जो हमारे पास होता है कैटेगरीज वो बढ़ती जाती हैं और लाइसेंस में तब्दीली आती जाती है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे जिस लाइसेंस के बारे में वो सबसे इनिशियल है, सबसे लो लेवल का है, ठीक है, जिसका नाम है पतंते AM। AM से जो है कैटेगरी स्टार्ट होती हैं और इसको याद करने का मैं आपको तरीका बता सकती हूँ कि आपको एक टेबल बना लेना है पेपर के ऊपर और उसमें आपने सबसे ऊपर AM लिखा, फिर आगे जो जो लाइसेंस आते हैं उसके नेम्स लिखे और उसकी जो क्वालिटीज़ हैं कि कितने साल के उम्र में वो ले सकते हैं आप और कौन कौन सी गाड़ियाँ इस लाइसेंस में चला सकते हैं। इस तरह क्या है कि हर लाइसेंस का अलग अलग क्लासिफिकेशन हो जाएगी और फिर वो मिक्सअप नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप ये सारा पढ़ लें तो अपना याद रखने के लिए आप इस तरह से एक टेबल बना सकते हैं। तो पतंते AM के बारे में पढ़ते हैं। पतंते AM जो है सबसे लो लेवल की जो व्हीकल्स हैं जैसे स्कूटर या क्वाड्रिचिकली लिजेरी, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये चलाने के लिए AM लाइसेंस जो है वो लिया जाता है और ये 14 साल की उम्र में आप जो है वो इसको ले सकते हैं। ये बिल्कुल लो लेवल और लो कैटेगरी का लाइसेंस है। लाइसेंस स्टार्ट ही AM से होते हैं। तो पढ़ते हैं, पहला सवाल है इसका, कौन ला पतंते दी कैटेगोरिया AM, कह रहे जो AM नाम का जो लाइसेंस है सी पोसोनो कंदूरे एक क्वाड्रिचिकली लिजेरी। क्वाड्रिचिकली लिजेरी बोलते हैं 4 व्हील्स वाली, 4 टायरों वाली बहुत ही छोटी सी गाड़ी। ठीक है, पिक्चर्स में आप देख सकते हैं इस किस्म की गाड़ी को क्वाड्रिचिकली लिजेरी बोलते हैं। वो लोग जिनके पास AM कैटेगरी का लाइसेंस है वो इसको चला सकते हैं, क्वाड्रिचिकली लिजेरी को। दूसरा सवाल है, कौन ला पतंते दी कैटेगोरिया AM, वो लोग जिनके पास AM नाम का लाइसेंस है सी पोसोनो कंदूरे, वो चला सकते हैं ए चिक्लो मोटोरे ए दुए रोते, 2 टायरों वाला जो स्कूटर होता है, मियोपैड्स भी जिसको बोलते हैं, जिसकी कैपेसिटी बहुत लो होती है, इंजन भी लो होता है, स्पीड भी हर चीज़ लो होती है। तो वो लोग ये 2 चीज़ें चला सकते हैं, एक क्वाड्रिचिकली लिजेरी और एक चिक्लो मोटोरे 2 टायरों वाली। तीसरा सवाल है, कौन ला पतंते दी कैटेगोरिया AM, वो लोग जिनके पास AM नाम का लाइसेंस है सी पोसोनो कंदूरे ए चिक्लो मोटोरे ए 3 रोते, कह रहे हैं कि वो स्कूटर जिसके 3 टायर हैं वो भी चला सकते हैं, मतलब 2 टायरों वाले और 3 टायरों वाले जो मियोपैड्स हैं, जो स्कूटर्स हैं, वो AM लाइसेंस जिनके पास है वो चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ला पतंते AM, जो लाइसेंस AM है सी पो कॉन्सिग्वीरे ए 14 आनी दी एता, कहते हैं 14 साल की उम्र में जो है इसको हासिल किया जा सकता है, मतलब जब आप 14 साल के हो जाएं तो AM लाइसेंस आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ला पतंते AM एबिलिटा अला गुइदा दी चिक्लो मोटोरे कौन मोटोरे तेर्मिको। मोटोरे तेर्मिको होता है थर्मल जो है वो इंजन, थर्मल इंजन होता है जो हीट से जो है कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। इस किस्म का जो इंजन होता है उसको कहते हैं तेर्मिको मोटोरे नॉन सुपीरियोरे ए 50 क्यूबिक मीटर। कहता है कि जो चिक्लो मोटोरे है वो चला सकते हैं AM में जिसमें अगर थर्मल इंजन लगा हुआ है, हीट इंजन जिसकी जो कैपेसिटी है वो 50 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो उसने ये भी बता दिया कि कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए अगर तो थर्मल इंजन लगा हुआ है तो।
क्वेश्चन नंबर 7 है, con la patente di categoria AM patente लाइसेंस के साथ si possono condurre चला सकते हैं ए ciclomotore स्कूटर ए दुए रोते 2 टायरों वाला mentre per condurre e ciclomotori e 3 रोते occorre la patente AM। तो ये सवाल गलत है। वो कहता है अगर आपको स्कूटर चलाना है 2 टायरों वाला तो फिर आपके पास AM लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन अगर 3 टायरों वाला स्कूटर चलाना है तो फिर जो लाइसेंस A1 है जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे वो होना चाहिए। तो ये सवाल गलत है क्योंकि AM लाइसेंस के साथ 2 टायर और 3 टायर दोनों किस्म के स्कूटर चलाए जा सकते हैं। 8वां सवाल है, ला पतंते AM consenti, कह रहे वो लोग जिनके पास AM नाम का लाइसेंस है उनको इजाज़त है अके हा कंप्यूटो 14 आनी जो 14 साल के लोग हैं दी कोंदूरे ए चिक्लोमोटोरे वो मियोपैड्स या स्कूटर चला सकते हैं इन तुtti ए पाइसे del यूनियन यूरोपिया, जो यूरोपियन यूनियन में जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं, जितने मुल्क आते हैं, कहता है उन सब मुल्कों में जो है 14 साल का बंदा जिसके पास AM लाइसेंस है वो स्कूटर चला सकता है। तो ये सवाल गलत है क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, जहाँ पर लिया है, जिस कंट्री में लिया है और वो 14 इयर्स का बंदा है तो वो सिर्फ उसी कंट्री में चलाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन ला पतंते दी कैटेगोरिया AM नाम का जो लाइसेंस है सी पोसोनो कोंदूरे एक क्वाड्रिचिकली नॉन लिजेरी। एक तो क्वाड्रिचिकली 2 किस्म की होती हैं, एक होती है लिजेरी कहते हैं छोटी को, नॉन लिजेरी होती है बड़ी 4 टायरों वाली गाड़ी। ठीक है, तो नॉन लिजेरी कहता है कि चला सकते हैं कौन पोटेंशिया जिसकी पोटेंशियल है फिनो ए 7 किलोवाट। तो ये सवाल गलत है क्योंकि AM लाइसेंस के साथ क्वाड्रिचिकली नॉन लिजेरी नहीं चला सकते। क्वाड्रिचिकली नॉन लिजेरी का मतलब है कि 4 टायरों वाली वो गाड़ी जो कि छोटी नहीं है, नॉन लिजेरी छोटी नहीं है, सिर्फ आप लिजेरी चला सकते हैं, क्वाड्रिचिकली लिजेरी। ठीक है, तो ये सवाल यहाँ पर ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ला पतंते AM एबिलिटा alla guida di motocicli, कहता है कि लाइसेंस AM के साथ आप ड्राइव कर सकते हैं मोटरसाइकिल को पर के दोताती दी मोटोरे इलेक्ट्रिको, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक इंजन होना चाहिए। तो ये सवाल गलत है क्योंकि AM लाइसेंस के साथ मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, सिर्फ स्कूटर चला सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 11 है, ला पतंते AM può essere, जो AM है हो सकता है rilasciata senza dover sostenere le esami teorici e pratici, कहता है कि AM लाइसेंस आप बगैर जो थ्योरी का पेपर होता है, थ्योरी का टेस्ट और जो प्रैक्टिकल टेस्ट होता है जो गाड़ी चला के आप देते हैं, उन दोनों की ही ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर मिल जाता है। पर के इल रिकेडेंटा सिया मेजोरेने, अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, आप एडल्ट हैं। तो ये सवाल गलत है क्योंकि कोई भी लाइसेंस बगैर थ्योरी के टेस्ट के और बगैर प्रैक्टिकल के टेस्ट के तो मिलना मुमकिन ही नहीं है, इसलिए सवाल भी गलत है। 12वां सवाल है, ला पतंते AM conseguita da almeno 3 anni abilita alla guida di motocicli di potenza fino a 11 किलोवाट, कहता है कि अगर किसी बंदे के पास AM लाइसेंस है और उसको 3 साल हो गए हैं, 3 साल से उसके पास वो लाइसेंस है, तो फिर जो है वो चला सकता है 3 साल के बाद मोटरसाइकिल जिसकी पोटेंशियल जो है 11 किलोवाट है। तो ये सवाल भी गलत है क्योंकि AM लाइसेंस के साथ मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, सिर्फ 2 चीज़ें चला सकते हैं, एक है चिक्लोमोटोरे, ठीक है, बेशक 2 टायरों वाली हो या 3 टायरों वाली हो, दूसरी चीज़ क्वाड्रिचिकले लिजेरे, छोटी गाड़ी 4 टायरों वाली। पेज नंबर 805 और जो चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 20 है, उसी को हम जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। टॉपिक जो है हमारे पास वो है पतंते के बारे में, जो लाइसेंस हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सी इसमें कैटेगरी होती है और कौन सी जो कैटेगरी है उसमें आप कौन कौन सी व्हीकल्स चला सकते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे।
लास्ट मेरी वीडियो में हमने AM पतंते के बारे में पढ़ा था, जो बिल्कुल ही लो लेवल का पतंते होता है और बिल्कुल जो लो लेवल की व्हीकल्स होती हैं जिसकी बिल्कुल इंजन पावर भी कम होती है, बिल्कुल जो लाइट्स ही होती हैं वो उसमें हम चला सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे पतंते का कैटेगरी आती है उसमें आता है पतंते A1। तो आज हम जो है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला सवाल है इसका, कौन ला पतंते दी कैटेगोरिया A1? कहता है जो A1 कैटेगरी का जो लाइसेंस है सी पोसोनो कोंदूरे आप वो हासिल कर सकते हैं ए मोटोचिकली के उसमें आप चला सकते हैं मोटोचिकली मोटरसाइकिल को। कौन ओ सेंजा कोरोजेता, कोरोजेता बोलते हैं छत को, ठीक है, या जो बॉडी होती है, कह रहे विदाउट बगैर, या जो बॉडी है अपर वाली उसके साथ हो बेशक। दी चिलेंदराता जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है जो सीसी है वो होना चाहिए 125 क्यूबिक मीटर। इससे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट वाली मोटरसाइकिल आप नहीं चला सकते, बस 125 क्यूबिक मीटर तक ही चला सकते हैं जिनके पास A1 लाइसेंस है। पोटेंजा नॉन सुपीरियोरे 11 किलोवाट, कहता है कि जो उसकी पोटेंशियल है, जो उसकी पावर है वो 11 किलोवाट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ए रापोर्टो, और जो रेशो है पोटेंशिया पोटेंशियल की, पावर की, और पेसो कहते हैं वेट की, ठीक है, इसका इन्होंने डिवाइड किया है नॉन सुपीरियोरे 0.1, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारे डिजिट्स हैं, ये आपको याद करना है। और इसमें ये है कि आगे जाके हम फिर A2 पढ़ेंगे, फिर A पढ़ेंगे, फिर B। तो इससे क्या है कि चीज़ें मिक्स नहीं होनी चाहिए। जिसकी जो वैल्यू है कि इसकी जो सीसी है वो 125 आप चला सकते हैं तो वो 125 ही होगी। तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप टेबल से बना लें, ठीक है, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। तो उसमें आप हर कैटेगरी में कौन कौन सी मोटरसाइकिल, उसकी क्या पावर, क्या सीसी है, वो आप चला सकते हैं। तो वो आप इस तरह लिख के जो है याद कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, कौन ला पतंते दी कैटेगोरिया A1? कहते हैं A1 टाइप का जो लाइसेंस है सी पोसोनो कोंदूरे आप चला सकते हैं उसमें। ए त्रै चिकली ए मोटोरे 3 टायरों वाली जो गाड़ी है वो। दी पोटेंशिया जिसकी जो पावर है नॉन सुपीरियोरे 15 किलोवाट, वो 15 से ज़्यादा पावर वाली जो है वो नहीं होनी चाहिए गाड़ी जिसके 3 टायर हैं। सिर्फ 15 तक जो है आपको अलाउ है जिनके पास A1 मौजूद है। तीसरा सवाल है, कौन ला पतंते दी कैटेगोरिया A1? कहता है जिसके पास A1 टाइप का लाइसेंस है सी पोसोनो कोंदूरे चला सकते हैं ले माकिना एग्रीकोले, जो एग्रीकल्चर जो मशीन है, ज़रात की जो गाड़ियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, के री एंतरानो नी लिमिटी दी सागोमा, कहता है सगोमा बोलते हैं उसकी बॉडी को, उसका जो स्ट्रक्चर है। ए दी मासा और उसका वज़न, प्रिविस्ती पर ए मोतो वीकोली, कहता है वो एग्रीकल्चर की गाड़ी जिसका वज़न और जिसकी जिसामत उन गाड़ियों के बराबर हो जो आपको चलाने की इजाज़त है A1 में। तो वो वाली जो मशीन है एग्रीकल्चर की, ज़रात की, वो आप चला सकते हैं। बहुत भारी भरकम नहीं चला सकते, नॉर्मल लाइट वेटेड जितनी A1 में अलाउ है उतनी पोटेंशियल की चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ला पतंते दी कैटेगोरिया A1? कहता है A1 जो लाइसेंस है वो इससे हो सकता है कौन सी गुईता द के ए अल्मेनो 16 आनी दी एता, कहता है कि 16 साल की उम्र में जो है A1 लाइसेंस आप हासिल कर सकते हैं। मतलब अगर जो 16 साल का हो जाए वो A1 के लिए तैयारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ला पतंते दी कैटेगोरिया A1? कहता है A1 जो लाइसेंस है एबिलिटा, उसमें ये एबिलिटी है अंके अलगुईदा दी वीकोली, वो गाड़ियाँ चला सकता है। के सी पोसोनो कोंदूरे कौनला पतंते AM, कहते हैं जो AM में अलाउ है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, कह रहे वो सारी जो गाड़ियाँ हैं वो A1 में भी चलाई जा सकती हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है AM सबसे लो लेवल का लाइसेंस है, उसके बाद A1 आता है।
तो A1 में जो चीज़ें अलाउ हैं वो AM वाली कैटेगरी से अप हैं, तो फिर जाहिर है AM वाली तो लो लेवल की व्हीकल्स हैं जो अलाउ हैं, तो वो A1 वाले आराम से चला सकते हैं। 7वां सवाल है ला पतंते दी कैटेगोरिया A1, कहता है A1 कैटेगरी की जो गाड़ियां हैं वो ऐसरे हो सकता है, कौन सी क्वीता चला सकते हैं, सोलो द के ए दिया इन पोजेसो de la patente AM। तो ये सवाल गलत है। वो कहता है कि A1 वाली जो गाड़ियां हैं वो चला सकते हैं जिनके पास AM लाइसेंस मौजूद है, तो ये सवाल गलत है। अगर AM नहीं भी मौजूद, आपने डायरेक्ट जब आप 16 इयर्स के हुए आपने A1 की तैयारी की है, A1 का आपने लिया है, तो फिर आप जो है आराम से A1 की गाड़ियां चला सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास AM भी मौजूद हो। 8वां सवाल है, कहता है ला patente di categoria A1 abilita alla guida di tutti e motocicli di cilindrata fino a 125 क्यूबिक मीटर। तो इसमें जो है ये सवाल इसलिए गलत है क्योंकि इसने सिर्फ सीसी के बारे में बताया, इसने जो उसकी पोटेंशियल है या जो हमने फर्स्ट सवाल में पढ़ा था सारी चीज़ें कि 125 सीसी होना चाहिए और पोटेंशियल जो पोटेंजा है वो 11 किलोवाट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और फिर रापोर्तो जो है रेशो वो भी दी हुई थी 0.1 होनी चाहिए मोटरसाइकिल की, तो वो मोटरसाइकिल A1 वाले लाइसेंस वाले चला सकते हैं। तो इसमें सिर्फ उसने जो है सीसी की बात की है, इसलिए ये सवाल गलत है। 9वां सवाल है, कौन ला patente di categoria A1 si possono condurre e tre cicli, कह रहे हैं कि A1 लाइसेंस जिनके पास है वो चला सकते हैं 3 टायरों वाले जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, वो दी पोटेंजा जिसकी पोटेंशियल जिसकी पावर सुपीरियोर ज़्यादा हो 15 किलोवाट। तो ये सवाल यहीं गलत हो जाता है क्योंकि त्रै चिकली 3 टायरों वाली जो गाड़ी है वो चला सकते हैं जिसकी पोटेंशियल जो पावर है वो 15 तक ही हो, 15 से ज़्यादा वाली अलाउ नहीं है, तो इसलिए ये सवाल यहाँ पर ही गलत हो जाता है। आगे लिखता है मा सोलो सील conducente e maggiorenne, कहता है कि सिर्फ जो ड्राइवर है वो अडल्ट हो, 18 साल से ऊपर हो, तो ये सवाल जो है बिल्कुल गलत है। 10वां सवाल है, कौन ला patente di categoria A1, कहता है जिसके पास लाइसेंस A1 है si possono condurre वो चला सकता है ले macchine ऑपरेत्रिची जो रोड के कामों वाली जो मशीनें होती हैं, जैसे कि रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट होती हैं उसके लिए डिफरेंट मशीनरी इस्तेमाल होती है, नॉन एक्सेप्शनल मतलब कि एक्सेप्शनल ना हो, नॉर्मल सी हो। तो ये सवाल गलत है क्योंकि रोड के काम करने वाली जो मशीनें होती हैं वो जिनके पास A1 लाइसेंस है वो नहीं चला सकते। 11वां सवाल है ला patente di categoria A1, कहते हैं जिनके पास A1 लाइसेंस है कॉन्सेंटे इजाज़त है अल conducente ड्राइवर को कि हाँ meno di 18 आनी, कहता है अगर वो 18 साल से कम की उम्र का है दी ट्रांसपोर्टारे उन पैसेंजरो वो पैसेंजर जो है उसको बिठा सकता है, जो मुसाफिर है अपने साथ उसको, मा सोलो सी ला stesso e maggiorenne सिर्फ अगर तो वो एडल्ट है 18 साल से ऊपर है। तो ये सवाल भी गलत है क्योंकि A1 में नहीं बिठा सकते, सिर्फ आप खुद चला सकते हैं। 12वां सवाल है ला patente di categoria A1, कहता है जिसके पास A1 लाइसेंस है trascorsi e prime 2 anni del conseguimento, कहते हैं जब उसके पास 2 साल हो चुके हों A1 के, दाइवंता ऑटोमेटिकमेंटे patente di categoria A2, तो कह रहा है कि उसको जो है A2 लाइसेंस खुद ब खुद मिल जाता है dopo ulteriore 2 anni 2 साल के बाद, दाइवंता patente di categoria A, और फिर उसके भी 2 साल बाद उसको A मिल जाता है कि abilita alla guida di qualunque motocicli, और वो कोई भी मोटरसाइकिल चला सकता है। तो ये सवाल बिल्कुल भी गलत है क्योंकि कोई भी लाइसेंस ऑटोमेटिकली अपग्रेड करके या और अच्छी कैटेगरी वाला नहीं मिलता जब तक आप उस एज के नहीं हो जाते और जब तक आप उसकी जो है वो प्रैक्टिकल टेस्ट और जो थ्योरी टेस्ट पास नहीं करते। तो यहाँ लिखा है कि अगर A1 ले लिया तो 2 साल के बाद ऑटोमेटिकली A2 मिल जाएगा,
और फिर आ दुए के भी 2 साल बाद ऑटोमेटिकली आ लाइसेंस मिल जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सवाल भी रॉन्ग है।